वालेकुम सलाम। आ जाओ। सर आपकी कॉल आई थी मुझे। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो। सर खैर तो आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया, मुझे लगता है आपके घर भी कोई नहीं है। हाँ घर में वाकई कोई नहीं है, तो मुझे कुछ आपसे ना ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको घर पे आज बुलाया, क्योंकि आज एतवार था। तो मैंने बोला जो बात मैं पूरे स्टाफ के सामने नहीं कर सकता वो अकेले ही आपसे करनी थी। ऐसी भी क्या बात थी सर, को, इमरजेंसी ऐसे अकेले में? कोई ख़ास बात थी जो आपसे अकेले में करनी थी मैंने। अच्छा चले। चल। अच्छा घबराया मत। आज जो मैंने आपको खुशखबरी देनी है ना, आप इतना जो ना खुश हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। सर मुझे तो नहीं लग रहा किसी खुशखबरी के लिए बुलाया है आपने। बहरहाल सुन लेते हैं आपकी बात आए। खुशखबरी है, आप सुनने वाले बने। चले हैं, परेशान मत हो। आए तशरीफ रखो, बैठो। बैठ जा। परेशान नहीं हो, ये परेशानी दूर करें ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपने क्यों ऐसे अकेले में मुझे बुलाया? मुझे तो घबराहट हो रही है ये सब देख के। अरे घबराने की क्या बात है, घबराओ नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है, जिस मकसद के लिए मैंने आपको बुलाया ना, आज वो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। क्या मतलब सर? मैं आपका मतलब नहीं समझी कुछ। ये छोड़ो इन बातों को, आप घबराएं मत। ये फेस से ना, चेहरे से घबराहट भी दूर करें और इधर पास हो के ना ऊपर बैठे मेरे साथ, ऊपर है। नहीं बस मैं आपके पास ही हूँ सर जी। और बोले आप, क्या बात है? मैं मेरी ठीक हूँ। बात तो सुने, आप आ जाए ऊपर, तसल्ली से ऊपर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ऐसे ही बैठती हूँ, आप करें, क्या बात है? अच्छा सब बातें छोड़ें, आप सबसे पहले ये बताएं मुझे, जी। भाई क्या लेंगी आप, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं सर, कुछ तमन्ना नहीं है। मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ घर से। आपने जो भी बात करनी है ज़रा जल्दी करें, मैंने वापस जाना है घर। अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, चले जाना चले जाना। मेरी बात सुनो, जी। चाय ज़रूरी है, चाय पियेंगे साथ में, और जो आपको मैंने बात बतानी है वो बताता हूँ, फिर आप चले जाना। मैं कब कह रहा हूँ कि रात इधर ही ठहरना है आपने। जी ठीक हो गया। ऐ शादू, जी साहब। इधर आओ बेटा, जल्दी आओ। आया साहब। जी साहब। बेटा ऐसे करो, 2 कप ना वीआईपी चाय बना कर लो। जी साहब अभी आया। हाँ, चीनी ज़रा कम रखना। चीनी कम। ठीक है जी। अच्छा भी मेरी बात सुनो, जी सर। अब बात ये मैंने आपको बतानी है कि मेरा जितना ही बिजनेस है हाँ जी। वो मैनेजर के कंट्रोल में है, क्योंकि बॉस के बाद सब कुछ मैनेजर होता है। जी। लेकिन जो जगह मैं आपको देना चाहता हूँ ना, वो मेरे मैनेजर से भी अजीम है। पूरे स्टाफ को तो जो तनख्वाह है ना वो हाथ से देनी पड़ती है, लेकिन जो आपकी तनख्वाह होगी वो डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में जाएगी, और आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा, जब आपका जी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी तनख्वाह एडवांस में होगी कि महीना स्टार्ट होगा और आपकी तनख्वाह आपके पास जाए, जो ज़रूरतें हैं वो अपनी आप पूरी करें। और रही बात तनख्वाह की, कि जो पहले तनख्वाह आपको मैं दे रहा था उसको कैंसिल करके अब मेरा जो मैनेजर है उसकी तनख्वाह है 2.5 लाख रुपए, और आपकी तनख्वाह 5 लाख होगी। 5 लाख? जी 5 लाख मैंने बोला है। सर एक महीने की तनख्वाह 5 लाख? वो भी एडवांस में, महीना स्टार्ट होगा तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, और आप अपने एटीएम से जब जी चाहे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसा लगा सरप्राइज? सर लेकिन इतनी मेहरबानी मुझ पे क्यों? बस ये मेरे दिल ने कहा था, और मेरे दिल को आप समझते गए होंगे ना। नहीं वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ज़रा खुल के बोलेंगे ज़रा? और ये रही बात, ये एटीएम कार्ड है, ये तुम्हारे ही नाम से मैंने इशू कराया है, और ये तुम्हारा अकाउंट है। जब तुम चाहो
पैसे निकाल सकती हो। लेकिन सर मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपने इतनी मेहरबानी मुझ पे क्यों की? बस वो आपकी सोच है ना कि आपको समझ नहीं आएगी तो। आप मैनेजर। साहब ये चाय, चलिए ये बड़ा कप इसलिए है कि हमारा साहब ना हमेशा बड़े कप में चाय पीते हैं। हाँ, चल आप ले थोड़ा ले। माइंड ना कीजिएगा, अगर आप उसमें लेना चाहते तो वो ले सकते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। साहब ये मैम कौन है? बेटा मैंने जिसका आपको बोला था ना, हाँ, ये वही मैम है। अच्छा साहब ये इसी वही के मैम है। हाँ, इसी के बारे में आपको बता रहा था कि जिसके आने से हमारा जो फायदा हुआ करता था ना, एक मंथली 5 करोड़ का, वो इसके आने के बाद वो 12 तो 13 करोड़ का मुझे फायदा हुआ है। अच्छा साहब, मैम आप तो बहुत लकी हैं, आपके आने से ना हकीकत में बॉस ने मेरी भी तनख्वाह डबल कर दी है। पहले तो मुझे ना तनख्वाह देते हुए हिचकिचाते थे, 2-2 दिन लेट कर देते थे, अब मुझे एडवांस में दे रहे हैं। मैंने पूछा साहब वजह क्या है, तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि एक लकी औरत है जो हमारे पास है, उसकी वजह से ना हमें करोड़ों का फायदा हो रहा है। तो साहब वाकई में मैम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो जी, ये थैंक यू। हल्के छोड़ो, आप अपना काम करें। ठीक है साहब, अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ चलो, और कुछ बात- चाहिए? नहीं, मंगा लेंगे अगर जरूरत होगी तो, बाद बैठे आप ठीक है साहब। तो। अच्छा तो मुझे अब समझ लगी है, ये जो आपको बिजनेस में फायदा हुआ है वो मेरी उस डील की वजह से हुआ था। यस, चलो। और वो काम 10 साल से मेरा मैनेजर नहीं कर सका जो आपने कर दिखाया। तो मेरी नज़रों में जो मेरा मैनेजर है उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा है। सर और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म है तो बताएं। वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हुक्म है, वो होते ही रहेंगे। मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया है। ये सरप्राइज कैसा लगा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, आप सोच नहीं सकते, आज तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। चलो खुश खुशी रहना है आगे से। और मेरी बात सुनो, जिसके आप जैसे बॉस हो वो तो एम्प्लॉय कभी दुखी हो ही नहीं सकता। चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़े। अभी मैंने जो बताना था वो सब आपको बता दिया है। तो अभी आप जाना चाहते हैं तो जाएं, अगर रहना है कुछ देर बैठना है तो वो आपका घर है। ये ड्राइवर को बोलता हूँ, वो गाड़ी पे आपको लेके जाएगा। वो ड्राइवर भी आपका पर्सनल होगा और जो गाड़ी है वो गाड़ी भी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। वाह, एक दिन में इतनी सारी खुशखबरियाँ, या अल्लाह आज तो मैं अमीर हो गई। बस आज का दिन आपके लिए ना बहुत लकी था। ऐसे ही है सर, फिर मैं चलती हूँ, आपके लिए कोई पार्टी वार्टी का अरेंज करती हूँ ना। वो पार्टी तो अभी बनती है, जी, पार्टी का अरेंज करें। और एक सरप्राइज डिफेंस में मैं देने वाला हूँ आपको। अच्छा, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? वो खुद ही सोचना कि वो कौन सा सरप्राइज है जो डिफेंस में मुझे मिलने वाला है। चलें सर, फिर मुझे इजाज़त दें। अच्छा। ठीक है, चलते हैं।